हमारे साथ रोही जी हैं किनौरी से। 37 रैंक आया है इनका AIR। और प्लस टू में भी इनके काफी अच्छे मार्क्स हैं। कितने मार्क्स हैं प्लस टू में? 93 मार्क्स हैं। मतलब रॉ रिजल्ट के साथ साथ हमारा प्लस टू का रिजल्ट भी बड़ा अच्छा है, तो इसलिए इनका एडमिशन कंफर्म्ड है। तो सर मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, जब बच्ची ने बताया कि 37 रैंक आया, तो सर कैसा घर में माहौल था, फील था, प्लीज एक बार बताएं। देखो जी, माहौल जब पता लगा बहुत अच्छा था, पर सबसे पहले वो भी आपके बारे में है भी सर ने जो आपने मेहनत कराई है। थैंक यू देखो सर, सर, थैंक यू। वो हाँ वो जी, अलग ही है। थैंक यू सर। इतना बच्चे बर्डन नहीं लेते थे जितना आप लेते हो। थैंक यू सर, थैंक यू। तो इसके लिए मैं आपको तो स्पेशल बोलूंगा बोलूंगा, सुकृति मैडम ने भी इसके लिए बहुत, हाँ बहुत जी, अच्छा किया है, मोटिवेशन हाँ का जी, रोल अदा बिल्कुल, किया है। मैं बिल्कुल। आपको दोनों हाँ को जी, बार बार थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैं इनके ब्रदर से भी पूछना चाहूंगा, आपका नाम क्या है? सौरभ। सौरभ जी, आपकी छोटी बहन है, बिल्कुल। तो घर में कितना पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, प्लीज बताएं। तो घर पे तो एज इन ये पढ़ते 24 रहते घंटे थे? बुक्स पे ही थी, क्या तो बात मैं बोलता था कि थोड़ा बाहर निकल, ये 4 दीवारों से बाहर भी कुछ है। वो तभी कहता हूँ कि कोई भी एंट्रेंस क्रैक करना होता है ना, जब तक सामने वाले ऐसे नहीं बोल रहे ना कि भाई बंद कर दे बुक्स, सोच रहे ना आप पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है? तो मेरे लिए तो हाँ ये जी, था कि भाई 4 दीवारों से बाहर निकल, हाँ बट जी। शी यूज्ड टू बी लाइक इन द रूम। फायदा हुआ ना इसका? वेरी मच एंड हाँ थैंक्स जी, टू यू सर, लाइक थैंक यू, हमेशा यही बोलती थी कि मैम एंड सर हमेशा मोटिवेट करते थैंक यू, हैं। थैंक यू, बट आपने मेरे लिए एक प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। क्या? ये लॉयर बन गया, पर ये मेरी फील्डिंग सेट करने के लिए अच्छा। हमेशा आगे रहती है। मेरे को बोलती है कि जिस दिन लॉयर बन गई 5 साल बाद पहले कोर्ट में चक्कर तेरा लगवाऊंगी। ठीक है। तो वो चीज के लिए मैं जरूर बोलूंगा कि आपने मेरे लिए मतलब चैलेंज खड़ा कर मतलब दिया घर है। से ही केस शुरू करेंगे ऐसे। ठीक है। बोलती है कि मैं मोटिवेशन सर से लूंगी और केस पहले तेरे पे नहीं चलाऊंगी। नहीं, ये बड़े क्यूट से बच्चे हैं, ये कुछ भी नहीं करेंगे ऐसा। तो तो रोहित जी, अब आपके पास आते हैं। तो रोहित जी, एक फीलिंग अलग होती है जब हम इतनी मेहनत करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कोई भी एंट्रेंस होता है वो इबादत ही होती है, एक है ना, एक भगवान की ही हम जैसे इबादत करते हैं। जो हमारे संत लोग होते हैं भगवान को पाने के लिए इतना कुछ करते हैं, तो एंट्रेंस भी यही सब चीज है ना। तो जब हमें कोई चीज मिलती है, उसका ना एक अलग ही अंदर से ना मन हमारा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम खुश होएं रोएं। तो आपका कैसा था वो उस टाइम का? सर जब पहले तो रिजल्ट आया था मैं सोई पड़ी थी। अच्छा। एक दिन पहले आ हाँ गया जी, था, एक दिन तो पहले। मेरे को ना फोन करके मेरी फ्रेंड ने पूछा कि तेरा रिजल्ट क्या हाँ है। जी, मैंने बोला मुझे तो नहीं पता। हाँ जी, मैं उठी, फिर मैंने बोला प्रैंक कर रही हाँ होगी, जी, तो मैंने ग्रुप पे रिजल्ट देखा तो आप ऐसे सब कुछ अनाउंस कर रहे थे, तो हाँ मैंने जी, देखा, मैंने फटाफट खोल के देखा। हाँ, मैंने देखा रैंक 37। फिर पहले तो मेरे को फील ही नहीं आया, ना मैं दुखी ना मैं खुश। फिर मैंने फटाफट आपको बताया, अपने हाँ, भाई को स्कोर बोर्ड हाँ, भेज दिया। हाँ, तो जब इनके देखा कि खुश है, तब जाके मैं रिलीफ फील हुई कि ठीक हाँ ठीक कर रैंक लिया कर है। लिया। अच्छा। कि खुश है अभी। 6000 बच्चों में 37 रैंक लेना और एंट्रेंस में लेना, क्योंकि देखो प्लस टू के नंबर तो ऐसा होता है, ICSE बोर्ड काफी नंबर दे रहा है, या CBSE कभी कम दे रहा है, या पंजाब बोर्ड काफी दे रहा है। तो ये तो सब बच्चों की मेहनत है ना। एकेडमी वाले रोल कह देते हैं कि हमने प्लस टू में हमारे बच्चों के नंबर इतने हैं, बट एंट्रेंस में नंबर लेने, वो सबसे बड़ी बात है ना। वो सबसे बड़ी बात है। ये मेरे 2 ईयर बैच के बच्चे थे ना, 2 ईयर बैच के बच्चे थे, इतना रैंक लिया। तो रोहित जी, अब हम बात करते हैं जब आपके अगले साल जूनियर्स आएंगे, वो क्या मेहनत करें, कैसे मेहनत करें, और जूरी लॉ अकेडमी का क्या रोल रहा इस रैंक में, तो प्लीज ये सारी बातें बताएं। सर जैसे मतलब थोड़ा सा माइक ऊपर कर लें। हाँ जी, मतलब मैं तो हाँ जी, सर को ही फॉलो करना था, हाँ क्योंकि जी। खुद तो हमको नहीं पता था मैं कुछ फैक्ट भी। बताऊं रोजी की, एक बड़ी अच्छी बात थी। मतलब अगर मैं कह दूं ना कि ये पढ़ना है, मतलब इतना ट्रस्ट था इनको, शायद मैं गलत ही बता दूं तब भी इतना ट्रस्ट करके पढ़ते थे। मैं ऑब्वियसली गलत तो क्यों बताऊंगा, बट इतना ट्रस्ट था। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ना, जब आप ट्रस्ट कर लेते हो किसी एक इंसान पे, तो आप काफी आगे पहुंच जाते हो। तो इनकी ये सबसे बड़ी खास बात थी, लिटरली बता रहा हूँ। मतलब इनसे बड़ा कोई इंसान बच्चा मुझे नहीं मिला जो इतना ट्रस्ट करता हो गुरु पे। ये बड़ा ट्रस्ट करते हैं, ये सबसे अच्छी बात थी। तो प्लीज बताएं। सर लाइक जैसे हाँ आपका जी, एक प्लानर होता हाँ था जी, प्रॉपर भी, हमको डेली ये करना हाँ है, जी, तो हाँ जी, उसी को ही जैसे आपने जैसे जैसे गाइड किया हाँ कि जी, हमको हफ्ते में एक दिन रिवीजन के लिए हाँ जी, रखना हाँ है, जी, मॉक्स देने 6 हाँ 7 जी, हाँ जी, तो जैसे आपने बोला वैसे ही कर। ऊपर ठीक से है। मेरे को आपकी डांट से बहुत डर लगता था। मेरे को ऐसे लगता था कि अगर नहीं पढ़ूंगी सर बैंड बजाएंगे। ठीक है। क्योंकि एक दिन ऑल इंडिया ओपन बुक हाँ, टेस्ट में आपने बहुत आ, डांटा था मेरे वो को। वो वो बताऊं क्या, किसी और को डांटना था उनके थ्रू आपको डांट रहा था कि उनको बुरा ना लगे। वो लड़की रो हाँ भी जी, हाँ पड़ी जी, हाँ थी, सर जी। ने रुला दी थी वो। वो मुझे सुन रहे होंगे बका, तो मैं उनको डांटना चाह रहा था, तो मैं कहा रोहित जी को थ्रू डांटता। हाँ जी, टेंस माहौल हो गया हाँ था जी, ऐसे हाँ जी, मैं हाँ फिर जी। उसके बाद इतना डर गई थी कि और उसके बस। बाद डबल पढ़ना शुरू कर दिया उसके बाद होगा। तो मैं कहा था कि अब सर से डांट नहीं सुननी, वरना तो फिर पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो मैंने फिर ज्यादा पढ़ना शुरू कर दिया हाँ कि जी, नहीं अब इतना तो नहीं चलेगा काम। चलेगा, हाँ और फिर बिल्कुल। बस जो फ्लैट प्लानर आपका होता था बस उसी को फॉलो करती थी, क्या बात रिवीजन है। अच्छे से करो बस हाँ वही। जी, वही सब करते थे। अब जूरी का क्या रोल रहा? सर सबसे ज्यादा तो मतलब जो अकेडमी का ही रोल मतलब होता क्या है। रोल रहा?
सबसे ज्यादा तो मोटिवेशन ही होती है, मोटिवेशन होती है, डेडिकेशन से पढ़ाना। डेडिकेशन, क्योंकि कभी भी डिमोटिवेट होती थी आपसे या फिर सुकृति मैम, किसी से भी बात कर लो, इंस्टेंट मोटिवेट मूड रहता है। मूड अच्छा, अपलिफ्ट हो जाता ठीक था। है। तो इतनी नहीं दिक्कत हाँ होती जी। थी। ऊपर से पढ़ाई में तो फिर आप स्टैटिक जीके की क्लासेस भी लेते हाँ थे, जी, हाँ जी, हाँ तो जी। क्लास में बैठ के हमको रट्टा मरवाते थे, सब कुछ ठीक याद है, करवाते थे, तो ठीक इतनी है। प्रॉब्लम नहीं आई, हाँ जी, हाँ जी। अच्छे से हो गया। तो अरोही जी, सबसे पहले तो मुबारकें, और उसके Thank बाद अ, ये बच्ची ने 2 साल पूरी मेहनत ही की है, और सही बताऊँ, ये बच्ची ना ऐसे बच्चे हैं जो ना लगे रहते थे, मतलब इनके अंदर एक जुनून था कुछ करने का। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ये ना लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी एंट्रेंस ये पकड़ेंगे, सर इनका पक्का क्रैक हो जाएगा, मुझे इतना पता है, बस ऐसे ही रहना, चेंज मत होना। जब हम अपनी बेसिक चीज चेंज कर लेते हैं ना, तो फिर हम बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। तो बेसिक अपना यही रखना, ठीक है, इतने मेहनती हो, इतना ही रहना। तो रोहित जी, कोई मूल मंत्र बताना चाहोगे बच्चों को? मूल मंत्र बस वही, पॉजिटिव माइंडसेट, रिवीजन करते रहो, सर को फॉलो करो। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा, रोहित जी बड़े क्यूट से बच्चे हैं, भगवान ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे सिर्फ मुझे ही दे और किसी को ना दे, है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऐसे प्यारे बच्चे ही हमारा नाम रोशन करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी वजह से हम हैं। अगर शायद सर इनको ना लेके आते, तो शायद हमारा अकेडमी का नाम रोशन ना होता। मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि हमारा लक था कि इस बैच में इतने इंटेलिजेंट बच्चे आए, साफ सी बात है। अगर ये बच्चे ही ना आते तो क्या होता, है ना। मैं जितना मर्जी बढ़ा लूँ, अकेडमी सिर्फ 20-30% रोल प्ले करती है, ठीक है। चलो हम इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि जूरी लो अकेडमी का क्या रोल रहा, वो जस्ट एडवर्टीजमेंट के पर्पज से जरूर होता होगा, बट मेन मैं फैक्ट बताऊं, 70-80% बच्चे का रोल रहता है। किस्मत वाले होते हैं वो अकेडमी वाले जिनके पास ऐसे बच्चे आते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये मेरी किस्मत हमेशा ऐसी बनी रहे। तो ये कह लो भी आपकी किस्मत सदा ही ऐसी रहे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सदा ही ऐसी रहे। सर, इससे भी जूनियर जीनियस बच्चे आए हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक आप यू सो मच। जो आपका पढ़ाने का हाँ जी, तरीका हाँ है, जी, भी बच्चों के साथ साथ ये कह लो आप पढ़ रहे हो, हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी, आप बिल्कुल। पढ़ा तो रहे हो, साथ पढ़ हाँ भी जी रहे सर, हो। टीचिंग का अपने मतलब बच्चों यही के होता साथ है। लगे रहना, बिल्कुल, हाँ ऐसे जी, करना है, हाँ ऐसे जी, करना, हाँ ये जी, मॉक टेस्ट देने हाँ हैं। जी, हाँ जी, तो सर आपका अलग, जितनी भी एकेडमी आसपास बहुत हैं, हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल। रोल अलग है। ठीक और है रही सर, बात थैंक आने की, हाँ जी, उसमें सुकृति मैडम का सबसे ज्यादा हाथ ज़्यादा है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक क्योंकि है। शुरू में उन्हीं के पास आया हाँ था, जी, अगर तो वो नहीं होंगे तो मेरे तक पहुँच ही नहीं पाओगे। राइट, है ना? हाँ जी, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ उन्होंने जी, उनका समझाने का हाँ जी, हाँ तरीका जी, हाँ बहुत जी, अच्छा था। हाँ जी। फिर उसके बाद मेरे को तो ये लगा भी, ये बोल भी देती थी भी हुँ। पापा भी ये मेरी माँ का भी रोल अदा कर हाँ देती जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल, ये भी बड़ी बात है। अगर हाँ जी। कहीं थोड़ी बहुत बच्चे को ये हुँ। लगे भी मैं अकेली महसूस कर रही हाँ हूँ, तो जी, मैं हाँ जी। मैडम से बात बात कर कर ले, लेती हाँ हूँ। जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये सब हाँ, यही चीज़ें होती हैं जो बच्चे को आगे लेके जाती हैं, ये ज़रूरी होती हैं। क्योंकि ना पढ़ हर कोई लेता है, क्योंकि ना हमें नहीं पता होता बच्चे के अंदर क्या चल रहा है। बिल्कुल जी। तो बच्चा जब तक वेंट आउट नहीं करेगा तब तक बच्चा प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं पाएगा। हुँ। तो इमोशंस वेंट आउट करना ज़रूरी होते हैं। क्योंकि ये बात मैंने इसके पहले बोली थी, देखो बेटा देखिए यहाँ पे ट्रस्ट भी करना हाँ पड़ेगा। जी, हाँ जी। मैं 150 किलोमीटर से आऊंगा तो 4 घंटे लगेंगे। हाँ जी। सबसे पहले मम्मी पापा तेरे ये इन्हीं को बनाना समझना क्या पड़ेगा। बात है सर। और पेरेंट्स का भी ये सबसे बड़ा रोल रहता है कि वो ट्रस्ट करके हमारे पास भेजते हैं, और हम उस ट्रस्ट पे खरे उतरते भी हैं। ये सब भगवान की ब्लेसिंग्स है, हम नहीं, ये सब भगवान ही कर रहा है, भगवान ही करवा रहा है ना। हम तो करने वाले कौन होते हैं। तो मतलब यही चीज़ है। तो शायद हम सबके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, तो ये ब्लेसिंग्स बस बनी रहे हमारे ऊपर भी, आपके ऊपर भी, सभी के ऊपर भी, है मैं ना। तो आगे हाँ से जी, ये भी कहता हूँ भविष्य में भी आपके अनुसार ही चले, हाँ आपके जी, जैसे आप इसको पाथ बताओ, हाँ जी, ये उसी पाथ पे चले। हाँ जी। मैं तो ये कह रहा हूँ भी आप आगे भी आपकी छत्र छाया के नीचे रखें इसको। क्या बात है सर, क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक आगे यू सो मच पढ़े, सर, थैंक यू सो तो मच। मैंने हाँ जी, स्पेशल बोला भी हाँ जी, सर के पास, चाहे महीने में 1 दिन आए, हाँ जी, क्या बात है। स्पेशल आके ठीक है। शुक्रिया करना भी सर, ये आपकी क्या बदौलत है। अरे सर, क्या बात है सर, क्या बात है सर। बड़ा प्यारा सा इंटरव्यू, ये सब वैसे भगवान की मेहरबानी थी जो भी हुआ, मतलब भगवान ने करवाया। हम तो सिर्फ एक मोहरा है करने वाले। तो बस सर शुक्रिया, वो से बड़ा प्यारा इंटरव्यू। मतलब सर से बात करके मुझे आज लिटरली बड़ा अच्छा फील हुआ, बड़ा अच्छा फील हुआ। बिल्कुल जी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।